नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय मैं देवक ब्रिज के ऊपर मौजूद हूं, बिल्कुल एम्स के साथ में। और आपने देखा था कि ये ब्रिज है, जिस प्रकार तवी ब्रिज खड़ा रहा, लेकिन जो विजयपुर ये ब्रिज है, एम्स ब्रिज है, वो बैठ गया। और इसी का मुआयना करने के लिए जो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे और उनसे भी हमने बातचीत की। थोड़ी देर पश्चात हम वो स्टोरी भी चलाएंगे, लेकिन अभी स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, सुरेंद्र चौधरी जी। राजेश जी, आज यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी जी पहुंचे थे, उन्होंने मुआयना किया और मैंने देखा उन्होंने फटकार भी लगाई है नेशनल हाईवे की अथॉरिटी पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी साहब जो है वो आज विजयपुर के एम्स के सामने जो ब्रिज बना हुआ था, पुल बना हुआ था, जो इस बारिश में जो है वो टूट चुका था, तो उसका मुआयना करने के लिए वो निकले थे। तो इससे पहले भी वो जो तवी वाला पुल था वो बह गया था, तरनाब वाला पुल कठुआ में वो बह गया था, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, यानी कि जम्मू प्रांत में, जम्मू प्रोविंस में जितनी भी जो रोड कनेक्टिविटी थी, चाहे रोड थे, चाहे वो रास्ते थे, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल थे, चाहे वो फसलें, लोगों की फसलें थी किसानों की, चाहे वो जानी माली नुकसान जितना भी था, इस बरसात में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। और जम्मू कश्मीर की सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की अगुवाई में जो चल रही है, हर जिले में हर डिप्टी कमिश्नर को 10-10 करोड़ रुपया जो है वो दिया है, ताकि जिनका नुकसान हुआ है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन लोगों को एक्स ग्रेशिया के तौर पे, मुआवजे के तौर पे जो है वो उन तक पैसा जो है वो पहुंचाया जाए। तो उसके उपलक्ष्य में ही आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो विजयपुर पहुंचे थे। हमने उनको पूरी की पूरी यहाँ की जो दास्तान वो सुनाई कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में, खास तौर पर विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो परमंडल का इलाका था, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा का इलाका था, चाहे वो विजयपुर का इलाका था, चाहे वो रामगढ़ का इलाका था बॉर्डर का, हमने पूरा तफसील से उनको बताया कि किस तरीके से जो हमारे बॉर्डर का जो पुल था, जो बांध था, जो बरोटा कैंप में, वो टूट गया। किन की वजह से? जे पिछले 11 सालों से जो सरकार केंद्र में जो चल रही है उनकी वजह से, क्योंकि लोग उनको फरियाद करते रहे, उनको गुहार लगाते रहे, लेकिन जो बांध था बरोटा कैंप वाला, जो रामगढ़ सेक्टर का था, ये नहीं बना सके। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है वो बीजेपी का है, इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से एमएलए जो है वो 2-3 बार जहाँ से चुने गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जनता के साथ जो है वो इन्होंने धोखा किया है। जनता के साथ इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात और इतना बड़ा उनकी पीठ के ऊपर छुरा मारा है कि आज जो है लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग भूले नहीं हैं। तो उसी के तहत जो है वो हमारा जो कंडी का इलाका था, हमारे कंडी के इलाके में पीने के पानी की पाइपें जो है वो बह चुकी हैं। आज लोगों को पीने का पानी जो है वो हमारे परमंडल ब्लॉक में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, रास्ते के लिए तो लोग तरस रहे हैं। लोगों के मवेशी जो है, रास्ते बंद होने की वजह से, बड़े बड़े खड्डे होने की, लोगों के मवेशी जो है वो घरों में दुबके हुए हैं। 400-700, 500 जो भैंसे हैं बड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती में। और जो बिजली के इलेक्ट्रिक पोल थे वो टूट गए हैं, लोगों के घरों में 3 हो गया बिजली आए हुए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विधायक हैं जम्मू प्रांत से, 28 के 28 एमएलए, वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वोट लेने थे। आज वोटों की राजनीति नहीं है। आज लोगों के इस मुश्किल की घड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो खड़ा है, चाहे वो कंडी का इलाका हो, चाहे हमारे रामगढ़ का बॉर्डर का इलाका हो, हम अपने लोगों के साथ दिन रात जो है वो खड़े हैं। जो नेशनल अथॉरिटी की एक बात हमने यहाँ पर भी सुनी और उन्होंने हवाला दिया है एम्स का कि यहाँ पर एम्स बन गया, इसलिए पानी जो है इस ओर बह गया। उस पर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी का पूछना था उनसे कि आपने क्या किसी से कहा इस बारे में? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। जब ये पुल बन रहे थे और उस वक्त जो है वो पिछले 11-12 सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है और इनके ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और इनके टाइम पे जो वो पुल बने हैं, और जितने भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे पुल बने थे, पुलियां बनी थी, रोड बने थे,
वो टोटली जो है वो इस बाढ़ की वजह से वाश हो चुके हैं, वो टोटली खराब हो चुके हैं, बह गए हैं। आखिरकार इतना भ्रष्टाचार जो है वो इनकी सरकार में क्यों हुआ? और भ्रष्टाचार तो हुआ लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है इनको, क्योंकि पूछना किसने है? जिन्होंने पूछना है, जिनसे सवाल करने हैं, जिनको फरियाद करनी है, वही इनके जो है वो मसीहा हैं, वही इनके रखवाले हैं, वो बड़े बड़े जो कंपनी है। क्योंकि राजेश जी एक सवाल और, मैं एक स्टोरी कवरेज करने के लिए उत्तरवैनी नगरोटा की तरफ पहुंचा हुआ था, और नगरोटा का जो रास्ता वहां से निकलता है सीधे मानसर की तरफ, और उधर मोतलियां गांव पड़ता है, वो पुल आपने देखा होगा। उस पुल का जो नींव पत्थर रखी जाती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद जी तब वो मुख्यमंत्री थे, नींव पत्थर उनके द्वारा रखी जाती है। जशपाल कुंडल जी तब मिनिस्टर थे, और वो पुल अगर आप देखेगा, उस पुल के ऊपर एक भी आपको जो कहीं से बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, कहीं से दरार नजर नहीं आएगी। उस पुल को और इस पुल को अगर देखना हो, और इसी के साथ में अगर जहां पे आप खड़े हैं, यहाँ पे एक पुराना पुल था, यहाँ पर गाइड फिल्म बनी थी और देवा आनंद जी ने वो गीत गाया था, और वो गीत यहाँ पे फरमाया गया था। उस पुल को तोड़ने के लिए जितनी जेसीबी लगी थी, उनसे धुआं तक निकल गया था, इतना मजबूत पुल बना था, लेकिन ये पुल महज 10 की 12 साल में बैठ गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, कि जैसे कहते हैं कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो ये जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर थे, पुराने जो पुल थे, उनको तोड़ने के लिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो देवक वाला पुल था, उसको तोड़ने के लिए 20 मशीनें लगी थी, जो बड़ी बड़ी मशीनें थी, जो पोपलैंड, और फिर भी जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो टूटा। 3 महीने लगे इनको तोड़ने के लिए, 4 महीने। लेकिन ये जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बना हुआ है पिछले 11-12 सालों से, वो पानी के छोटे थोड़े से पानी में ही बह गया। ऐसा क्यों? यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो हमारे कहने से नहीं बोल रहा, ये भ्रष्टाचार जो है, ये खुद जो है वो इनकी डेवलपमेंट बोल रही है कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ, इनमें करप्शन हुई है। आखिर कौन पूछेगा अजय जी? कोई यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई अकाउंटेबल बनाएगा इनको, लेकिन आपको पता है कि वो क्या क्या करते हैं। ये जो पार्टियां, जो सरकारें छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, अगर इतनी मेहनत जो है वो डेवलपमेंट में लगाई होती, अच्छी डेवलपमेंट में लगाई होती, तो शायद ये दिन नहीं हमें देखने को नहीं मिलते थे। तो आपने कहा वो उत्तरवैनी वाला पुल, बिल्कुल ठीक कहा, मोतनी वाला पुल, और इतना अच्छे तरीके से वो बना हुआ है। हाँ, थोड़ी सी उसमें कमी ये रह गई कि वो थोड़ा सा हाइट कम है, लेकिन जो प्रमंडल को जाता है पुल, वो पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, लेकिन आज तक उसको नहीं बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किसने बनाना था? क्या जो एमपी थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से पिछले 10, 12, 15 सालों से नहीं है? क्या एमएलए इनके जिला सांबा से नहीं है? फिर आखिर किसने बनाने थे? और ये दूसरे को जवाबदेही बनाते हैं, लेकिन खुद ये कसूरवार हैं, खुद ये जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जो आने वाला समय है, अगर ऊपर वाले ने जो है वो इनको ये पनिशमेंट दी है, लेकिन आने वाले समय में अगर फिर भी अगर ये नहीं सुधरे, तो इससे भी जो है मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है वो फिर भगवान जो है वो इनको और इससे बड़ी सजा क्या देगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ राजेश जी थे, मेरे साथ यहाँ पे करण अत्री जी भी हैं। करण अत्री जी